हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 को क्रैक करके अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाही ब्रांच पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए कि आसानी से सफलता मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में उनका रिजल्ट ज़ीरो आता है, मींस उनको अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस, प्रीवियस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा और बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करा करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर से ज़रूर दिलाऊंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और जहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी उसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इन डेट्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मुख्यतः यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट डेट है एग्जाम फॉर्म करेक्शन डेट। देखो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम फॉर्म को फिलअप करते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को सुधार करने के लिए आपको एक मौका दिया जाता है। वो मौका 7 से 12 मई तक होगा। इस बीच में अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो आप उसको करेक्ट करा लें, क्योंकि आपको पता है कि आज 9 मई है, आपके पास 3 दिन का समय और बचा हुआ है। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसको आप करा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम डेट। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है वो एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा? 29 मई 2022 को। मीन्स बहुत ही जल्द आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है। एग्ज़ाम कब होगा? 6 to 10 जून, 6 से लेकर के 10 जून तक आप सभी लोगों का एग्ज़ाम होगा। सभी लोगों का एग्ज़ाम का मतलब ये है कि अलग अलग ब्रांच का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग डेट पर होता है। आपको ये चीज़ें जानकारी हैं और आपके एडमिट कार्ड में वो सारी बातें मेंशन रहेंगी। अगला है रिजल्ट डिक्लेरेशन। मींस आपका रिजल्ट कब आएगा? तो आपका रिजल्ट आएगा 17 जून 2022 और उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन इम्पॉर्टेंट नोट्स को, इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लें, जिससे आपको बार बार इन सब चीज़ों पर फोकस ना करना पड़े। अब डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है? देखो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज दिला चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेगा, उसको आप देखेंगे तो आपको विश्वास पड़ जाएगा कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स आपके अपने इस प्लेटफॉर्म से निकले हुए हैं और अपना भविष्य अच्छा बना रहे हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। अब ज़रा ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, कुछ स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप जो हमारा होता है वो प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी करना, ठीक है? तैयारी करना, तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम हमारा होगा जो हम अपना एग्ज़ाम देंगे। अब एग्ज़ाम देते समय भी हमें कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी है, प्रिपरेशन करते समय भी हमें कुछ ट्रिक्स फाइंड करनी है। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है काउंसलिंग। जो काउंसलिंग आती है उस काउंसलिंग में भी कुछ ट्रिक्स होती है जिनको फॉलो करना होता है। अगर काउंसलिंग में उन ट्रिक्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। तो ध्यान रखो, प्रिपरेशन से लेकर के, एग्ज़ाम से लेकर के, काउंसलिंग से लेकर के आपके एडमिशन तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। अपितु केवल एडमिशन तक ही नहीं, आपकी सेमेस्टर क्लास जब स्टार्ट होगी तो आपको हम सेमेस्टर की मैथमेटिक्स भी आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर पढ़ाने वाला हूं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम वन बाई वन करके बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन कैसे करी जाए,
एग्जाम में क्या चीज़ें ध्यान दी जाएं, काउंसलिंग कैसे कराई जाए, एडमिशन के समय क्या ध्यान रखना है। उसके बाद सेमेस्टर जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपको पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा। हमारा साथ बहुत ही लंबा चलने वाला है, हर एक प्रकार की चीज़ें आपको अपने इस चैनल पर मिलने वाली हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्रिपरेशन कैसे करी जाए। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत करते हैं, जब हम प्लानिंग करके किसी कार्य को करते हैं तो हमारे सफल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें प्लानिंग कैसे करनी है, हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर बताएगा कौन? इसको मैं बताऊंगा। इसको कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आपके अपने डीडी सर बताएंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा जाता हो और उसको आप पढ़े ना हो। तो किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाने की हमें आवश्यकता नहीं। हमारा काम है कि आपको सही रास्ता दिखाते जाएं, आपको बताते जाएं कि ये टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। इसमें ये टॉपिक है जो अभी तक आप नहीं पढ़े, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का ये तरीका होगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन पर केवल मैं फोकस करूंगा। कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं कि आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, विज्ञान एवं रसायन, और मैंने उसको शुरू किया, पूरा विज्ञान और रसायन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेक्चर देना शुरू कर दिया और लगातार लेक्चर चले जा रहा है, चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं आप सभी लोगों को केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करने की आवश्यकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप सभी लोगों को कल से सुबह 7 बजे मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा उसको ध्यान से समझेंगे, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, उसका यूज करते हुए आप लोग प्रिपरेशन को आगे करेंगे। आगे बात है एग्जाम देते समय भी कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। जैसे एग्जाम में आपको पता है माइनस मार्किंग होती है, इसलिए हमें केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जो हमें आते हैं। बाकी एग्जाम के समय और बहुत सारी टिप्स हैं कि किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम तुक्का भी लगाना चाहते हैं। देखो भाई, वैसे तो माइनस मार्किंग अगर है तो तुक्का नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप एग्जाम में बैठे और आपको 10 ही 15 क्वेश्चन आ रहे थे तो उस सिचुएशन में मन तो बहुत व्याकुल होता है कि हम कहीं ना कहीं तुक्का लगाएं, हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब उनका रिजल्ट आता है, उनकी जो रैंक आती है, तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज ना चूज करके हाई रैंक के कॉलेज को चूज करते हैं। उस सिचुएशन में उनको वो कॉलेज नहीं मिलता और जो उनके लायक रहता है वो भी सामने से निकल जाता है और उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। बाद में उनको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ता है। इसलिए काउंसलिंग के समय भी आप हमारे साथ लगे रहेंगे। तो कभी कभी क्या मैक्सिमम ऐसा होता है कि अगर आपके मार्क्स कम भी अच्छे हैं, अच्छी रैंक नहीं भी आई है, काउंसलिंग दिमाग लगा करके आप सभी लोगों ने अगर कराया, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाही ब्रांच आसानी से मिल जाएगी। तो वहां पर भी मैं आपको गाइड करूंगा। एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो कुछ भी हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली बताता रहूँगा, हर एक तरीके से आपके साथ रहूँगा, सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेमेस्टर क्लास भी आपको यहाँ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो डियर स्टूडेंट्स क्या है? प्रिपरेशन है। क्या है? प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तैयारी। अब तैयारी करने के लिए क्या किया जाए, तैयारी करने के लिए क्या किया जाए, क्या क्या मटेरियल आपके पास हो जाए। देखो, मटेरियल के नाम पर अगर हम कहें तो एक कोई भी बुक ले लीजिए। जनरली स्टूडेंट्स जो है अरिहंत प्रकाशन की बुक लेते हैं और ये बुक काफ़ी हद तक ठीक ठाक भी है। उसके बाद दूसरा मटेरियल जो आपके पास होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 वर्षों का, ज़्यादा नहीं, केवल पिछले 5 वर्षों के अगर सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और मैं भी केवल इसी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। ये देखूंगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो ऐसे ही अंदाजा है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करूँगा, उन्हीं टॉपिक पर फोकस करूँगा और आपको बेहतर तरीके से तैयारी करके दिखाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जुनून जगा होगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा लगातार आप केवल ऑनलाइन क्लासेस पर ही मत डिपेंड रहिएगा।
आप सभी लोगों को सेल्फ स्टडी करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं दिन भर में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे लूँगा और बाकी सारा समय मैं आपको दूंगा कि आप खुद से उससे आपको पढ़ाई कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।